शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 के लिए पेपर नंबर 6 के विषय में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, आज कुछ हम आपको नया बताएंगे और वो है मध्यकालीन जो भारत है, जैसे वो प्रशासन से क्षेत्र से हो, वो राजस्व से क्षेत्र से हो, और भी किसी क्षेत्र से हो, तो जो कुछ शब्दावलियाँ हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि बच्चों, शब्दावलियाँ जो होते हैं कंपटीशन की परीक्षा में भी आपको पूछे जाते हैं कि ये क्या था, इसका क्या अर्थ है, किससे संबंधित है। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि आपको एक स्पष्ट शब्दावली से आप परिचित हो, इसलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ का चर्चा करेंगे। जो हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत का जो इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं उसके अर्थों के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो पहला शब्द है अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर क्या था? तो अमीर ए आखुर जो होता था, शाही अश्वशाला, शाही जो अश्वशाला होता था जहाँ घोड़े को रखा जाता था, उसका मुख्य अधिकारी होता था अमीर ए आखुर। प्यारे बच्चों, इसको एकदम आप अपने नोट में एकदम लिख लीजिएगा। अमीर ए आखुर डैश लिख लीजिएगा। शाही अश्वशाला के मुख्य अधिकारी होते थे अमीर ए आखुर। ठीक है, आगे बात करते हैं अमीर ए कोह। अमीर ए कोह, अमीर ए कोह जो हैं वो कृषि मंत्री थे। अमीर ए कोह जो होता था वो कृषि मंत्री उसको बोला जाता है। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है ना, इसी प्रकार से वो कृषि मंत्री होते थे मध्यकालीन के समय में। इसी प्रकार से अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार जो हैं वो थे शाही शिकार का प्रबंध। जैसे प्यारे बच्चों, बहुत सारे पहले क्या होते थे, शासक लोग शिकार करने के लिए जंगल जाते थे, तो अमीर ए शिकार जो होता था वो शाही शिकार का जो होता वो प्रबंध करता था, प्रबंधक होता था। आगे बात करते हैं अर्जे ममालिक। अर्जे ममालिक, तो अर्जे ममालिक जो होता था वो एक सुरक्षा मंत्री होते थे, सिक्योरिटी मिनिस्टर। जैसे भी होते हैं ना रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, तो उसी प्रकार से उस समय जो अर्जे ममालिक होते थे वो सुरक्षा मंत्री होते थे। आज के आप डिफेंस मिनिस्टर को उसमें रक्षा मंत्री को ले सकते हैं आप, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं अशालिब। अशालिब क्या होता था? अशमकशालिब, अशालिब क्या होता था? ये सरकारी विनिमय होता था, विनियम, सरकारी विनियम होता था, यानी रूल रेगुलेशन इसमें होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं अमरम। अमरम किससे संबंधित था? तो विजयनगर काल में सैनिक अधिकारियों को जागीर के रूप में देने के लिए सुरक्षित भूमि, यानी विजयनगर साम्राज्य में, आपको पता है विजयनगर से संबंधित हम पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो उस समय जो सैनिकों को, सैनिक अधिकारियों को जो जागीर के रूप में जो कुछ भूमि सुरक्षित रखा जाता था उसे अमरम बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? अमरम। आगे बात करते हैं अल्तमगा। अल्तमगा किससे संबंधित था? तो अल्तमगा जो था वो सरकारी अनुदान, नहीं देखते आप कि बहुत सारे आप सरकारी, अभी देखिएगा जो मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं उसको गवर्नमेंट देती है अनुदान कि आपको हम 1 साल में इतना पैसा देंगे। तो इसी प्रकार से जो अल्तमगा होता था वो सरकारी अनुदान होता था। आगे हम लोग बात करते हैं आइन। आइन, आइन होता था, ये सरकारी नियम होता था। क्या होता था? ये सरकारी नियम। प्यारे बच्चों, ये आपको लगता होगा कि नहीं क्या चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, because you are the student of semester 3rd, so you should be now
सम इम्पोर्टेंस वर्ड्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री। आगे हम लोग बात करते हैं आमिल। आमिल किसको बोलते थे? आमिल ये सरकारी कर्मचारी होते थे। क्या होते थे? सरकारी कर्मचारी, जिसको नहीं बोलते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो इसी प्रकार से आमिल जो होते थे मध्यकालीन के पीरियड में, वो होते थे सरकारी कर्मचारी। आगे हम लोग बात करते हैं इक्ता। इक्ता क्या होता था? तो अधिन्यासित भूमि प्रशासकीय इकाई होता था। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बांटते कि एकता है, ये आपका क्षेत्र है। तो इस तरह से इसको इक्ता बोलते थे। आगे हम लोग बात करते हैं इजारा। इजारा क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, ये सब वर्ड आपका फारसी वर्ड है, इसलिए थोड़ा सा सुनने में तकलीफ होगा, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंस है, हम लोग को इसको समझना है। तो आगे जो वर्ड है वो है इजारा। इजारा क्या था? तो इजारा था ठेका, एक तरह का ठेका, विशेष रूप से राजस्व का ठेका। जैसे किसी व्यक्ति को राजस्व का कलेक्शन करने के लिए उसको ठेका दे दिया कि भाई तुम इस क्षेत्र से इतना कलेक्शन करके हमको देना, तो अपने पास रखना और हमको लास्ट में जाकर के जमा कर देना। तो एक प्रकार का ठेका हो जाता था, तो उसको इजारा कर दिया। आगे बात करते हैं करोड़ी। करोड़ी एक वर्ड है। तो खालसा भूमि से होने वाला राजस्व संग्रह करने वाला व्यक्ति। जैसे खालसा भूमि जो होता था, है ना, तो मध्यकालीन के पीरियड में खालसा भूमि बहुत प्रचलित है, खासकर मुगल पीरियड में। तो उसमें जो खालसा भूमि होता था, उससे जो कलेक्शन करता था, राजस्व संग्रह करता था, उसको, उस अधिकारी को बोलते थे करोड़ी। करोड़ी, करोड़ी यानी खालसा भूमि से राजस्व संग्रह करने वाले जो है सो व्यक्ति होता था। आगे बात करते हैं कुजा। कुजा जो था एक न्याय विभाग से संबंधित है, जस्टिस विभाग से संबंधित है। आगे बात करते हैं कुस्क। कुस्क किससे संबंधित है? तो महल से संबंधित है। महल जो होता है, भवन जो होता है, उसको कुस्क को बोला जाता था। आगे है कोतवाल। आज भी देखिए बहुत जगह कोतवाल लिखा आता है पुलिस वाला जगह क्षेत्र में, ये फलना कोतवाल, ये श्यामपुर कोतवाल। तो कोतवाल है नगर की सुरक्षा की देखभाल करने वाला प्रशासनिक अधिकारी होता था कोतवाल, उसको आप पुलिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे है खानकाह, कमकर खानकाह। खानकाह, खानकाह क्या होता था? तो मुसलमान संतों का निवास स्थान होता, जैसे आप देखेंगे सूफी संतों का, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला है ना, नक्शबंदी सिलसिला, कादरी सिलसिला, तो संतों का जो निवास स्थान होता था उसी को खानकाह बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? खानकाह। आगे है खिदमती। खिदमती क्या होता था? तो खिदमती एक निश्चित कर होता था। क्या होता था? ये निश्चित कर। आगे बात करेंगे गुमास्ता यानी प्रतिनिधि। जैसे किसी का प्रतिनिधि है तो वो एक गुमास्ता हो गया। आगे बात करते हैं जकात। जकात मतलब दान, ठीक है, जकात देता था, मुस्लिम संप्रदाय से लिया जाता था जकात। आगे है जानदार, जमकर जानदार, जानदार। तो जानदार जो है वो अंगरक्षक को बोला जाता था। क्या किसे बोला जाता था? अंगरक्षक को बोला जाता था। फिर आगे बात करते हैं टंका। टंका एक वर्ड आता है। तो टंका है चांदी का सिक्का। टंका जो था वो चांदी का सिक्का था, जिसे सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने जारी किया था। किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने जारी किया था। आगे है तकावी। तकावी किससे संबंधित है? तो तकावी है सरकार द्वारा किसान को दिया गया पेशगी रकम, यानी किसान को भी कुछ सरकार के द्वारा दिया जाता था, यानी शासक के द्वारा दिया जाता है, उसे तकावी बोलते हैं। आगे है दबीर। दबीर एक वर्ड आता है। दबीर जो है सचिव के समान है। अभी के समय सचिव जो होता है ना, उसी प्रकार से दबीर होता था। एक वर्ड है दस्तूर। ये बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछा है, दस्तूर वर्ड, उसको मिलाना रहता है। तो दस्तूर जो है राजस्व निर्धारण के दरों की सूची होता है। जैसे दर होता है ना कि इतना रुपया, इतना केजी, एक तरह का दर है, इतना केजी का इतना प्राइस।
चाहे कोई भी ज़मीन से भू राजस्व से संबंधित होता था, तो जो दस्तूर होता था वो राजस्व निर्धारण के दरों की सूची होता था कि आपको इतना % लगेगा, इतना भाग लगेगा। तो ये दरों का जो सूची होता था उसे दस्तूर बोलते थे। आगे बात करते हैं दाम। तांबे का एक सिक्का होता था। दाम क्या होता था? तांबे का एक सिक्का होता था। फिर बात करते हैं दिरहम। दिरहम किससे संबंधित है? तो दिरहम है रोम के तांबे के सिक्के। रोम के तांबे के सिक्कों को जो बोला जाता था वो दिरहम बोला जाता था। फिर हम लोग बात करते हैं दीवाने अर्ज। एक वर्ड है दीवाने अर्ज, यानी सुरक्षा मंत्रालय का अधिकारी होता था। सुरक्षा मंत्रालय यानी सुरक्षा से संबंधित होता था, ठीक है, अधिकारी होता था। दीवान, ठीक है, दीवाने मुख्तराज, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित ये विभाग है। तो बकाया भूमि कर वसूल करने वाला विभाग होता था। दीवाने मुख्तराज जो होता था, मुख्तराज यानी मुस्तखराज, ये बकाया भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। और ये जो प्रशासन का मैं बता रहा हूँ, ये दीवाने मुख्तराज, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्थापित किया था। दीवाने वजारत, आज भी देखिएगा जो उर्दू में समाचार होता है वजीर आजम इस तरह बोलते हैं ना, तो दीवाने वजारत जो होता था वो प्रधानमंत्री का कार्यालय होता था। क्या होता था वो? प्रधानमंत्री कार्यालय। दीवाने अमीर कोही, ये कृषि विभाग से संबंधित है बच्चों। मैं आपको बताया था कि दीवाने कोही जो था, यानी दीवान ए अमीर कोही, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग विभाग स्थापित किया था कृषि क्षेत्र के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं नवसिंधा। नवी सिंधा जो था वो लिपिक से संबंधित था। क्लर्क को बोला जाता था, जैसे किरानी जो होता है क्लर्क होता है, उसे नवसिंधा बोलते थे। आगे हम लोग बात करते हैं परगना। तो गाँव के समूह को बोला जाता था परगना, ठीक है। पटवारी, गाँवों का जो होता था वो लेखा पात्र होता था, लेखा करने का काम करता था, ऑडिट करने का काम करता था। आगे है पटेल। तो पटेल जो शब्द है पदाधिकारी का नाम है, ये गांव का मुखिया होता था। किसे बोला जाता था? गांव का मुखिया को पटेल बोला जाता था। आगे है पायजा। एक वर्ड है पायजा। पायजा, तो पायजा जो था वो सुरक्षा पत्र था। क्या था ये? सुरक्षा पत्र था। आगे हम लोग बात करते हैं मदद ए माश। मदद ए माश यानी सरकारी वृत्ति, पेंशन या जीविका के लिए आर्थिक सहायता जो होता था। पेंशन या जीविका के लिए जो आर्थिक सहायता दिया जाता था उसे मदद ए मास दिया किस कहते थे, ठीक है। मदद ए मास एक तरह का सरकारी वृत्ति है, पेंशन है या जीविका के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती थी। ममलुक। ममलुक जो वर्ड है, ममलुक, वो दास से संबंधित है। किससे संबंधित है? दास से संबंधित है। पोलीगर, देखिए एक वर्ड है पोलीगर। तो दक्षिण भारत का जो छोटा मुखिया होता था, दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया में जो छोटा मुखिया होता था उसे पोलीगर कहते थे, ठीक है। आगे है फवाजिल। एक वर्ड है, सब राजस्व सब संबंधित है। इक्ता के रूप में अधिन्यासित मात्रा से अधिक राजस्व की राशि, यानी एक मात्रा है, एक निश्चित मात्रा है, उससे यदि आप उसका कलेक्शन होता है, उससे यदि कोई किसी से पैसा लेता है, टैक्स लेता है, उसे फवाजिल बोलते थे, ठीक है। अधिशेष यानी एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में राजस्व की राशि वो एकत्र कर लेता था। समझ में बच्चों? जैसे मान लीजिए हमको 4 रुपया कलेक्शन करना है, लेकिन हम 10 रुपया कर लिए, तो 6 रुपया फवाजिल हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक वर्ड है बरीद। तो बरीद जो है गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था, जिसको नहीं बोलते हैं जासूसी करना, अभी का रॉ बोल सकते हैं, आईबी बोल सकते हैं, वही सब बरीद थे। एक वर्ड है बलाहार। बलाहार जो था वो कृषि मजदूर होता था। क्या होता था? वो कृषि मजदूर होता था। इसी तरह से बहार एक वर्ड है। तो ये बहार जो था मजदूर श्रमिक होता था। क्या होता था? ये मजदूर श्रमिक, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं मिल्क। एक वर्ड है मिल्क। मिल्क ये दूध वाला नहीं, मिल्क एक वर्ड था मध्यकालीन समय में। तो राजकीय अनुदान में प्राप्त भूमि होता था।
राजा किसी को भूमि दे दिया, राज के अनुदान दे दिया कि चलो भाई तुमको दो कट्ठा जमीन मैंने दे दिया, खुशी से दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, है ना। तो एक तरह से राजकीय अनुदान में प्राप्त भूमि को मिल्क बोला जाता था। क्या बोला जाता था इसको? मिल्क बोला जाता था। मुक्ता एक वर्ड है, मुक्ता, यानी राज्यपाल को मुक्ता बोलते थे। जैसे देखिए प्रांतीय स्तर पर राज्यपाल वगैरह होते थे ना, अशोक के समय में ही देख सकते हैं। तो इसलिए मुक्ता जो था वो राज्यपाल को बोला जाता था उस समय के। इसी प्रकार से मुत्सदी एक वर्ड है, मुत्सदी। तो मुत्सदी जो होता था वो बंदरगाह का अधीक्षक होता था। बंदरगाह जो पोर्ट वगैरह होता है, नाव में आप देखते होंगे जहाँ पर नावें आके रुकती है, तो उसका जो अधीक्षक होता था, बंदरगाहों का अधीक्षक होता था, उसे क्या बोलते थे? मुत्सदी बोलते थे, मुत्सदी। मोहर एक वर्ड है, मोहर। तो मुगलकालीन सोने के सिक्के को मोहर बोलते थे। मुगलकालीन सोने के सिक्के को मोहर बोलते थे। ठीक है, आगे है रातिबी एक वर्ड। देखिए सब राजस्व के लगभग ये वर्ड आप सुन रहे होंगे, रातिबी। व्यय के लिए, यानी व्यय मतलब खर्च जो होता है, व्यय के लिए अस्थाई धनराशि प्राप्त सरकारी विभाग, यानी जो सरकारी विभाग व्यय के लिए जो गठित होता है, गठित किया गया था, उसे रातिबी बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? रातिबी। रैयत मतलब आप जानवे करते हैं, किसान। आगे हम लोग कुछ वर्ड याद करते हैं, जैसे साहना ये मंडी, ये मंडी नियंत्रक होता था, यानी आप देखते होंगे बाजार में जो नियंत्रक करना होता था, साहना ये मंडी बोलते थे। साहनाए पील, पील तो शाही हस्तीशाला यानी हाथियों का मुख्य अधिकारी होता था। साहनाए पील, यानी साहनाए पील जहां आ गया आप समझ लीजिए कि ये हाथी से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं सिख। सिख, सी अक्का, सिख परगना और सरकार के बीच की प्रशासनिक इकाई। देखिए सरकार एक गवर्नमेंट आप नहीं समझ लीजिएगा, सरकार एक प्रशासनिक इकाई था उस समय, और परगना भी आप जानते हैं। तो परगना और सरकार के बीच की प्रशासनिक इकाई जो है उसे सिख बोला जाता था। यानी एक तरफ परगना है, एक तरफ सरकार है, उसके बीच में जो इकाई होता था, है ना, उसको बोला जाता था सिख। जैसे आप सिक्केदार का नाम सुने होंगे। तो आ भी गया वर्ड सिकदार। सिकदार जो वर्ड था ये स्थानीय अधिकारी थे। स्थानीय अधिकारी पट्टीदार परगने से छोटी इकाई का अधिकारी है। स्वाभाविक है, सिख है, एक प्रशासनिक इकाई है, सरकार और परगना के बीच में, और उसका जो अधिकारी हुआ उसे सिकदार बोलते हैं। देखिए बच्चों थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। हिस्ट्री से आनंद सब्जेक्ट आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, यदि आप में इंटरेस्ट होगा, आप रुचि से इंटरेस्ट से उसको पढ़िएगा तो लगेगा वाह मजा आ गया पढ़ के। इससे आनंद तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता है। ज्ञान का खजाना है हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपको सब कुछ मिल सकता है, साइंस की भी जानकारी मिल सकती है, ज्योग्राफी भी जानकारी मिल सकती है, सारा विषय इससे जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली का चर्चा कर रहे हैं। एक दिन और इस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को नेट, जेपीएससी, यूपीएससी कहीं से भी प्रश्न आ जाए कोई शब्दावली से, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इस शब्दावली से परिचित नहीं हूँ। आप उसका जो है सो जवाब बहुत अच्छे ढंग से दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।